प्रधान बेईमान, पूर्व प्रधान बेईमान, बीडीसी बेईमान, सब बेईमान है। यहाँ तो कहाँ हरिश्चंद्र का औलाद है जो चला है। ये अखबार में छपा कि समाजवादी पार्टी से डाकू ददुआ का भतीजा नामांकन करने किया और अपराधियों का संरक्षण भी होगा। अगर अपराधी आएंगे तो लूटपाट करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, यही तो करेंगे। हमने 18 से 20 घंटे बिजली दी भाजपा के दम पर, योगी जी के नेतृत्व पर और मोदी जी की इच्छा पर हमने फैसला किया है कि सरकार आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बीजेपी की बनती है तो 24 घंटे बिजली जनता को देंगे। ये भी ऐतिहासिक काम होगा। हमारे किसान कहते थे कि ट्यूबवेल का खर्च बहुत आता है सिंचाई में। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि आपकी कृपा कमल को मिली तो किसान की सिंचाई मुफ्त। नहर, जिस नहर की शकल और सूरत मुलायम सिंह के साहबजादे ने बर्बाद कर दिया था, खत्म कर दिया था, सूख गई थी, उस नहर को पहले हमने ठीक किया, साफ सफाई की, पुल पुलियों को रंगा और उसमें पानी भरा तो धान सींचा, गेहूं सींचा, फसल को हमने बढ़ाया, उसके उत्पाद को बढ़ाया। और उसके अलावा क्या किया? पानी दीन जब नहर खुलत है तो रोहू मछली आई याद खूब बड़ी बड़ी होगा। हमार गदेला कटिया लेके खड़ा भय तो अगर 3 किलो को रोहू फंस गए तो दिन दावत घरे मच्छी भय और सरसों का मसाला डाल के रसा लगाएं, भात मछली खाएं, मगन होइए। ई भाजपा देश बा, पानी फ्री, सिंचाई फ्री और मछली फ्री। ये चाहत रहन कि अगर गांव के लड़कियां मछली खाए लेंगी तो उनका पेट भरा रहे तो कैसे लगी कि ये अखिलेश यादव है। भैया अखिलेश यादव बड़े विचित्र जीव, अपने बाप का धक्का देंगे, कुर्सी से गिराई देंगे। जितना बुढ़वा यहाँ सब डराई, यहाँ कदम अखिलेश आए तो हमारे बेटौना हमका घर से न निकाल दें। इनकर सभी का ये बेईमान है, अपराधी, यहाँ गुंडा लेके टहरत, यहाँ लुच्चा लेके टहरत है। और पट्टी में मोती सिंह तो सड़क बनवाओ, मोती सिंह और हम सुने, मोती सिंह बिजली ट्रांसफार्मर बदलवाओ में, टूटहा खंभा बदलवाओ में, और मंगरौरा भरे में बड़की लाइट का गाँव में शहर बनवाओ में। और के लड़ा बा मोती सिंह के खिलाफ सपा से। इनका पट्टी में रहे वाला क्यों समाजवादी विचार के क्यों एक आदमी न मिला जेका लड़ते वो हमसे लड़त तो हम मानित कि हमारे भाई भतीज लड़ता है, हमसे लड़त के बाद पर्चा दाखिल के जो बच्चा आए सोचे बोल ही नहीं पहुंचे लोग गढ़ रामपुर बवरिया से ठौरन कदम देखते रहे कि वीडियो डाले है। एक मुसलमान के लड़की उनका भद्रा उतार ले और जो गैर रामपुर में कहें हमारे परिवार का ऐसा इतिहास है कि 400 मुकदमे का कोई असर नहीं। 100 मुकदमे का तो रिकॉर्ड हमारे यहाँ एक आदमी का रहा है, एक आध 2-4 और हो जाए तो कोनो हर्जा नहीं। सब कहा कि प्रधान बेईमान, पूर्व प्रधान बेईमान, बीडीसी बेईमान, सब बेईमान है। यहाँ तो कहाँ हरिश्चंद्र का औलाद है जो चला है। ये अखबार में छपा कि समाजवादी पार्टी से डाकू ददुआ का भतीजा नामांकन करने किया तो भैया हो तो हाँ वो डाकू नहीं जाए। भाई तो अमरजीत का पैसवा लूटे रहे सब बाटे जो ने मोट बैठा था न रहा हो तो कैसे पकड़ जाते सब। आखिर एक गरीब के लड़कियां, किसान के लड़कियां गोपाल के साथे संकट जो गप मारत हो लेकिन मेहनत के कमान है लूटे बरे है, लुटेरन बरे डाकू चोर आए जिन्हें का होए। अब ये देवसरा में 5-5 लाख के इनामी है, सुहाग कहेंगे चला रहे हैं। आजकल वीडियो बड़ा शौकीन हो गया, करोड़ ब्लॉक के वीडियो रहा हो तो कुछ करते। सुहाग बहन कहता है कि ये तो हमारे पति के सिंदूर बच गया। अरे तो हर सिंदूर कैसे बच जाए? मौर्य आपका कोयरीपुर का भट्टा का मालिक रहे शेर बहादुर जान मार डाला, ईंट ले लिया और मारने के बाद दूसरे को फंसाया। उसने मारा अजय गिरी को, उसने मारा मिश्रा को, उसने दर्जनों हत्याएं की। मेरे पास सिफारिश की
आई मेरे पास आया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मोती सिंह प्रोफेसर वासुदेव सिंह के शिष्य हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए मंत्री पद तो त्यागा, अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। तो मैं किसी अपराधी की न तो मदद चाहता हूँ न वोट चाहता हूँ। उसका वोट अगर कहीं गलती से मिला तो हम गंगा जल ले रहा भोजों का धो ही पड़िए। हमको आपकी मदद चाहिए, गरीब की मदद चाहिए, मोदी जी के नाम की मदद चाहिए, योगी के काम की मदद चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह को हाथ में लेकर आपका विश्वास चाहिए। इन अपराधियों की जरूरत मुझे है। अगर ये अपराधी टहलते रहे तो पट्टी का विकास रुकेगा। इनसे पूछिए ना 5 साल में क्या किया। कहता है कि 5 साल में हमने इतना काम किया कि वो पट्टी में हम गिना नहीं सकते। हम कहे जब कुछ ना किया तो कैसे गिनोगे, एक काम नहीं किया। कहता है कि पिछड़ों के गांव में सड़क नहीं बनी, दलितों के गांव में नहीं बनी, अल्पसंख्यकों के गांव में नहीं बनी। अरे चंदौका से चंदौकी तक चले जाइए, एक गांव पर कच्ची सड़क पर हो तो मोती सिंह से सवाल कीजिएगा। एक एक ईंट मोती सिंह ने रखी है, एक एक काम मोती सिंह ने किया है। यही सरसी खाम का स्टेडियम मोती सिंह के विकास की गवाही दे रहा है। हमने अपने बच्चों के लिए किया, अपने नौजवानों को निखारने के लिए किया। तुम्हारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। और सरसी खाम के प्रधान पाल सरोज जी हमारे पूर्व प्रधान हैं, उनकी पुत्र वधू वर्तमान प्रधान है। सरसी खाम के हमारे प्रधान शिव मूरत सरोज जी हैं, और उसके पहले के भी प्रधान जी उन्हीं के परिवार के थे। उसके पहले भी सरसी खाम में हमारे गुरजनों के अलावा उन्हीं का परिवार प्रधान था। आज सरसी खाम को हमने हिंदुस्तान के नक्शे पर दर्ज किया। पूरे देश की किसी विधानसभा के हर ब्लॉक में अगर स्टेडियम हो तो पता लगा लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, फिर मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। हमने 14 करोड़ का स्टेडियम अपने लिए बनाया, हमने अपने बच्चों के लिए बनाया। जो बच्चे नौजवान हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन्हें दौड़ने की जरूरत है, इन्हें वर्जिश करने की जरूरत है, इन्हें क्रिकेट का प्लेयर होने की जरूरत है, हॉकी और वॉलीबॉल पे इंटरनेशनल प्लेयर बने। इस शौक से हमने बनाया। जो आपके नजदीक है डिडोई चले जाइए, आपकी तबीयत में खुश हो जाए। वहां से लौटने के बाद आप मोती सिंह को फोन करके उसकी तारीफ न करें तो मैं मान लूंगा कि मैंने कोई गलती की। अरे बिजली आपको 20 घंटे दिया, गलती की। ईद और बकरीद में 24 घंटे बिजली दी तो गलती की। होली दिवाली मैंने 24 घंटे बिजली से मनवाई तो गलती की। इस पट्टी के विकास पर लोगों की खराब दृष्टि है, अपराधियों की है। अपराधियों का टोला बना है, टोली बनी है। ऐसे अपराधी जो इनामी हो, जो पुलिस की पकड़ में हो, वो पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं, वो समाज को भी चुनौती दे रहे हैं। अगर वो मोती सिंह को चुनौती दे सकते हैं, मोती सिंह को गाली दे सकते हैं, तो अगर उनकी बात हमने मानी कि गरीब व्यापारी कहाँ रहेंगे। इसलिए आप चिंता न कीजिए, मेरा जीवन रहे न रहे, लेकिन अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। योगी सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, जितनी कड़े कार्रवाई की जरूरत होगी वो करेगी। मैं आपका ब्लॉक प्रमुख रहा और आपने बड़ी कृपा की, सदैव आप हमारे साथ रहे। इस बार तो मंगलौरा बूथ का इतिहास बदलने जा रहा है आप लोगों के दम पर। इस क्षेत्र के सारे बूथों पर इतिहास बदलेगा आपके सहयोग पर। हमारे ये अमूल्य जो साथी हैं, अगुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, योगी और मोदी पर जिन्हें विश्वास है। मैंने कहा संतराम सिंह से एक प्रश्न करता हूँ, पंडित महानारायण जी के योग पुत्र यहाँ बैठे हैं, कहीं महेंद्र पांडे जी को किसी दल के राजनेता के साथ कहीं आपने देखा साझा करते? आज पट्टी का इतिहास बदला है कि जिस भाई को मैंने पिछले 40 साल से तलाशा, वो भाई स्वयं आज हमारे साथ आपको आशीर्वाद देने के लिए आए। ये मेरे लिए खुशी की बात है और मेरे लिए शुभ है। कल ही एक ज्योतिषी ने बताया कि कल से आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आज के लिए मुझे लगता है उस ज्योतिषी ने इसीलिए बताया कि आज एक मजबूत भाई, जिसके पूज्य पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थे, उनके पूज्य पिता पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जैसे मालवीय के वो सहयोगी थे।
मैंने इसलिए आज मेरे लिए खुशी का दिन है। ये अपराधी 5 लाख के इनामी आचार्य नरेंद्र देव की लगी मूर्ति को सैलखा गांव के विद्यालय से जिसने तोड़ा, जेसीबी से तोड़ के उसे नहर में डाल दिया। पंडित राजेश्वर राय त्रिपाठी दुनिया में नहीं, उनके उस विद्या मंदिर में उनकी मूर्ति लगी थी, गया उसको तोड़ा और तोड़ के नहर में फेंक दिया। कोई मरे व्यक्ति का अपमान करता है, वो भी फ्रीडम फाइटर का। वो कहता है कि मैं मेरे जीवन की रक्षा हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे जिसको अन्याय का रक्त जिसके खून में बह रहा हो वो किसके साथ है? कहता राम सिंह पटेल जी को विजयी बना दीजिए। अभी तो अकेले थे, एक दूसरा साड़ू भी पैदा कर लिया है। ये 2 अपराधी पट्टी को बर्बाद करने के लिए, एक होने के लिए बेताब हैं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है 27 तारीख को आपको मौका मिलेगा यहाँ का विधायक कौन हो उसको चुनने का। मोदी सिंह ने सेवा करके आपसे अपनी मजदूरी मांगी है, इसलिए आप सभी से, आप बड़ों से, नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से और इस क्षेत्र के सभी अमीर गरीब, उन दलित मित्रों के साथ, उन सभी गरीबों से जिसके लिए पेट भरने के लिए मोदी ने सरकारी खजाने से आपको नमक तक दिया है। लोग कहते हैं जब कोई बुजुर्ग मिलता है गांव का तो कहता है कि साहब मोदी हूँ कहन जो हमारे पुरखा ना देखे रहे, मोदी हूँ कहन कि हम हो गरीब होइए बिना मजूरी के पेट भरब, मोदी हूँ कहन जो हमारे महतारी बात करते हम सब तो कमल कोट दे कहा मोदी सिंह का नाम ना लेते, मोदी का नाम लेते, कहा साहब कमल दिए। हमारे जो और लोग हैं, चाहे वो दलित हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको भगवान राम पसंद है, सबको भोलेनाथ पसंद है, माँ विंध्यवासिनी पसंद है। हमारे जो और कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं उनको लगता है कि 3 की सेवा हो गई, अभी तो मथुरा के श्याम बचे हुए हैं, मथुरा के कृष्ण बचे हैं, मथुरा के राधे कृष्ण बचे हैं, जिनको देखने हमें बरसाने जाना पड़ता है, वृंदावन जाना पड़ता है, जिनकी परिक्रमा के गोवर्धन को जहाँ मथुरा जाना पड़ता है, और बांके बिहारी को देखने के लिए हमें मथुरा जाने पर बड़ी मुश्किल से दर्शन देखने की का हमें जो मौका मिलता है तो पतली पतली गलियों से जाते हैं तो हमें कष्ट होता है। इसलिए ऐसे मित्र सब भगवान कृष्ण की सेवा चाहते हैं। हमारे पटेल बंधु भी यहाँ हैं, भारी संख्या में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। चौरसिया बंधु भी हैं, मौर्य बंधु भी हैं। अरे मौर्य बंधुओं, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, आप लोग उनको इतना मजबूत कीजिए कि आप देखते रहिए। आपके दिमाग में अगर बात आती है कि हमारी संख्या हजारों में है, ऐसा नहीं है। आपकी संख्या जितनी है वह सोने की अंगूठी के हीरे की कीमत के बराबर है। अगर उसमें हीरा लग गया सोने की अंगूठी में तो अंगूठी 1 करोड़ की हो जाती है। 1 तोला सोने की अंगूठी पहनते हो आप तो 50,000 की हो जाती है। आपको तो ये मौका मिला है कि चारों तरफ धूम हो मौर्य बंधुओं की कि केशव मौर्य के नाम पर और राजेंद्र मौर्य जो चिलविलक में जिसे रसमलाई वाला हम कहते थे, गरीब का बेटा जिनकी संख्या इतनी नहीं सदर में, भाजपा के दम पर एक मौर्य के बच्चे को हमने टिकट दिया। मैंने कहा कि पटेल बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि मोदी न होते तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की न लगती। इसे न कांग्रेस ने किया, इसे न सपा ने किया, इसे बसपा ने किया, इसे मोदी ने किया। इसलिए पटेल वंश के लोगों, आपका सर हिमालय से ऊंचा किसी ने किया तो आपके पुरखे को सम्मान देकर मोदी जी ने किया। आपकी बेटी सोनीलाल पटेल की बेटी, सोनीलाल पटेल किसान नेता थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। राजा अजीत प्रताप सिंह की संपत्ति पर बना मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ का, उसका नाम किसके हवाले हुआ? प्रतापगढ़ का कोई आदमी इतना योग्य नहीं था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सोनीलाल पटेल सरदार पटेल के वारिस थे, वंशज से, उनके रक्त थे, उनसे ज्यादा योग्य उस मेडिकल कॉलेज के नामकरण के लिए कोई नहीं है।
प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ का नाम अगर दिया तो भाजपा ने दिया, आपके परिवार को सम्मान मिला। आपकी बेटी सोनेलाल की बेटी अनुप्रिया पटेल उनसे ज्यादा योग्य राजा दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह थी, लेकिन सोनेलाल पटेल जी का इतना नाम था, किसानों की आवाज थे। आज जो हमारी अनुप्रिया पटेल है उनके पास और कौन सी ताकत है? मोदी जी को लगा अनुप्रिया पटेल और सोनेलाल पटेल के नाम पर पटेल परिवार दीवाना हो जाता है। अगर आपकी दीवानगी का एहसास भाजपा को था तभी आपकी बेटी भारत सरकार की मंत्री है और सोनेलाल का दामाद विधायक है। कहीं आपको किसी घर में पति पत्नी एमपी और एमएलए नहीं मिल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी ने किया, किसको सम्मान दिया? आपको किया। इसके अलावा विश्वनाथगंज से जीतलाल पटेल को हमने प्रत्याशी बनाया अपने गठबंधन का। क्या जीतलाल पटेल अकेले हमारे पटेल बंधुओं के मत से जीतेंगे? वहाँ क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अन्य पिछड़े भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और बगल में लमुआ में सीताराम पटेल को भाजपा ने टिकट दिया। प्रतापगढ़ में भी आप देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल के सामने कितना धर्म संकट है। बेचारी प्रतापगढ़ आए तो सदर में मां लड़ रही है, बगल में जाए तो विश्वनाथगंज में कार्यकर्ता जीतलाल पटेल लड़ रहे हैं, और बगल में जाए आर के वर्मा धोखा देके सपा में चले गए हैं, जिन्होंने गाली दी आपकी बेटी को, अनुप्रिया को दिया, सोनेलाल जी का अपमान किया, और आज वहां टहल रहे हैं। सदर में मां को फंसाया और विश्वनाथगंज में जीतलाल को फंसाया। इसलिए अपने पटेल मित्रों से कहना चाहता हूं कि निषाद राज पार्टी से भी हमारा समझौता है। जाइए तो ढकवा, एक एक बच्चा बोल रहा है कमल कमल कमल, और भाजपा अगर हमारे पटेल मित्रों की आवाज इतनी बुलंद न हुई कि हाँ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपनी नेता हम अनुप्रिया के साथ हैं। आज तो झगड़ा अनुप्रिया और पल्लवी का है कि बहन पल्लवी आगे है अपने बिरादरी में कि उनकी बहन अनुप्रिया आगे है। अनुप्रिया कमजोर हुई तो सोनेलाल का नाम कमजोर हो जाएगा, पल्लवी कमजोर हुई तो उनका नाम कोई नहीं जानता। फैसला आपको करना है। अगर ये फैसला आपने नहीं किया, ये संदेश आपने नहीं दिया, तो सीताराम पटेल को भी मुसीबत होगी और गरीब का बेटा जीतलाल पटेल भी मुसीबत में फंसेंगे। इसलिए पट्टी और रानीगंज में धीरज ओझा जी के लिए हमारे पटेल बंधु दिल खोलकर बिल्कुल डंका बजा के मत करें। और पट्टी में आप देते हैं हमको, इस बार बहुत फर्क है, लोगों में एक उत्साह है मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति, मंदिर के प्रति और चीजों के प्रति, विकास के प्रति। तो मैं देख रहा हूं कि आपका दिल दीवाना हो रहा है कमल को खिलाने के लिए। इसलिए मैं अगड़े पिछड़े दलित, मैंने कहा कि चौरसिया बंधु हैं, चौरसिया बंधुओं की संख्या हो सकता है कि 1 लाख न हो, लेकिन बिना उनके, हम बिना परवल के, बिना पान के पत्ते के न तो मांगलिक काम हो सकते हैं, न तो शोक के काम हो सकते हैं। उसको पैदा करने वाले लोग हमारे परिवार के कुलभूषण हैं, हमारे परिवार की वो भी हीरा है। अगर मौर्य बंधु सोच में आ गए तो उसकी कीमत करोड़ों में हो गई। वही हाल चौरसिया बंधुओं का है, वो हमारे इस अंगुली के हीरे की तरह है। जैसे ही वो हमारे इस अंगुली में आए, ये अंगूठी करोड़ों की हो गई। हमारे पास 2 करोड़पति बंधु हैं, और पटेल तो सरदार पटेल किसान नेता और सोनेलाल के परिवार के हैं, जिनका इतिहास सोने का है। वो कहीं न कहीं इस बात का ख्याल रखेंगे। कल भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कृपा की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और भारत के अध्यक्ष थे। पट्टी से बड़ा प्यार है उनको, पट्टी के इंसानों से बड़ा प्यार है।